सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बड़े अजीबोगरीब होते जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने ये बाकायदा तौर पर हदायत की काबीना ने कि जनाब नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाए। शहजाद अकबर साहब का दौरा और बड़ी कोशिशें, प्रोफेसर साहब बताते रहे हैं कि बड़े अजीबोगरीब सितारे हैं, नवाज शरीफ साहब के कुछ जज्बाती फ़ैसला कर सकते हैं। ये सारी सूरत हाल किधर जाएगी। दूसरी जानब भारत ने पाकिस्तान का वो जो एक यहाँ पर एक इक्विपमेंट आ रहा था उसको रोक लिया, चाइनीज़ शिप से उतार लिया। वो गुजरात में एक गोदाम में पड़ा हुआ है। चाइना ने भी इसकी बड़ी सख्त तनकीद की है इस पर। और अब देखना यह है कि पाकिस्तान इसको कैसे आगे लेके चलता है। कोरोना का मसला मज़ीद गंभीर, इतना गंभीर कि जो हरमैन है वहाँ पर भी जो बड़ी हिफाजत की जा रही है और उम्रे पर पाबंदी है। ईरान की भी टेंशन सऊदीया के साथ। सऊदीया ने कहा जनाब ये तो जो बंदे आए हैं सऊदी अरब के शहरी जो ईरान गए थे वो ईरान ने हमें बताया ही नहीं, वो पॉजिटिव थे और वो इधर वापस आ गए। तो एक हमारे इर्द गिर्द भी एक बड़ा अजीब सी फ्लूइड सिचुएशन है। अफ़गानिस्तान के अंदर सिचुएशन है, भारत के अंदर सिचुएशन है, पाकिस्तान का मैंने आपको जिक्र किया। अब शहबाज शरीफ साहब दोबारा फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं, नून लीग के लोग निकले हुए। ऐसा लग रहा है कि एक इत्तेहाद फिर दोबारा मौसर अंदाज में कोई अपोजिशन की कोशिश कर रहा है, कोई एहतजाज की कोशिश कर रहा है। प्रोफेसर साहब हमें बताते रहे कि ये सिचुएशन आएगी, लेकिन बहरहाल और फिर अब नया भी हफ्ता कल से शुरू हो रहा है मार्च का। उस पर भी जो इंडिविजुअल्स आपके जो 12 प्लैनेट्स हैं, कैसा ये हफ्ता गुजरेगा उन लोगों का, आप सबका यानी हमारा सबका, उस पर भी बात करेंगे। तो चलते हैं जनाब। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया फिर आप तशरीफ़ लाए आज। ये बताइए नवाज शरीफ साहब खुद आएंगे या हुकूमत उन्हें लाने में कामयाब हो जाएगी या नहीं आएंगे, क्या कहते हैं सितारे? सर उनके आने के प्लैनेट तो हैं, चांसेस हैं आने के। साथ साथ जैसे कि मैं कई हफ्तों से जिक्र करते चला आ रहा हूँ कि मरीख के आने की वजह से, मरीख उनके अपने बुर्ज में आया हुआ है। तो मरीख जब अपने बुर्ज में आता है तो मामलात तेज़ हो जाते हैं, आदमी जल्दबाजी से काम लेता है, गुस्सा, इश्तियाल। तो ये जो कुछ वो कर रहे हैं, मैं प्लैनेट की रूह से ये कहूँगा कि जो कुछ वो कर रहे हैं, जो जिस तरह को मशवरे दिए जा रहे हैं या जो वो कदम उठाना चाहते हैं या उठाने वाले हैं, वो सर मुझे लगता है कि 21 मार्च को ना उसकी कोई बड़ी बुरी शक्ल सामने आएगी। अच्छा, ये मामला कोई आगे चलकर एक बाकायदा महाजराई का मसला बनता जा रहा है 21 मार्च के इर्द गिर्द। तो मैं यही कहूँगा कि ये मरीज के आने की वजह से इतनी जल्दबाजी से काम ना लें, वरना वो तो जल्दबाजी से हो सकता है काम ना ले रहे हों, लेकिन वो जो शहजाद अकबर साहब गए हैं, वफाकी वज़ीर बरतानिया के हुकाम से बातचीत कर रहे हैं, वो ज़बरदस्ती बिठा के ला सकते हैं उन्हें जहाज़ में? लगता है आपको ऐसा? सर ये मैं यही आपसे कह रहा हूँ ना कि अगर वो चलते हैं इस तरह कहने पर और अपना जज्बात में आ जाते हैं और कोई इस किस्म कदम उठाते हैं, तो आखिरकार 21 मार्च के इर्द ये मामला मुझे ख़राब नज़र आता है। अच्छा, ये नवाज शरीफ साहब अपने आप को मुसीबत में डालें। हाँ, सूरत हाल में मज़ीद उलझा सकते हैं। अच्छा, शहबाज साहब बड़ी कॉलें कर रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान को कॉल की है, फिर वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब MQM के पास चले गए हैं कराची में। एक इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक एहतजाज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सितारे क्या बताते हैं? सारे ये बताते हैं सर कि वो उनके सामने बड़ी आगे प्रॉब्लम है, आगे चैलेंजेस हैं, आगे बड़ी रुकावटें हैं, उनकी नहीं कुछ चलेगी, सामने नज़र आ रहा है नहीं चलेगी, और उनको खुद भी एहसास है कितनी रुकावटें हैं। अच्छा। बहरहाल सियासतदान है, वो कोशिश करते रहेंगे, रुकावटें हैं बहुत, कोशिश करते रहेंगे, या आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो करते रहेंगे। उसका आगे मामला मुझे गड़बड़ नज़र आता है 20 मार्च के बाद। अच्छा, ये मामला आगे चलकर कोई बुरी शक्ल न अख्तियार कर ले, माजाराई न अख्तियार कर ले, मज़ीद कशीदगी ना आ जाए जिसके हम मुतम्मल नहीं हो सकते। तो प्लैनेट उसी तरह ले जा रहे हैं इन दोनों को, भाइयों को। लेकिन ज़्यादा जो ख़तरा है कदम उठाने का, इंतहा पसंदाना कदम उठाने का,
ख़तरनाक कदम उठाने का, जल्दबाजी में बग़ैर सोचे समझे कदम उठाने का जो ख़तरा है वो नवाज़ शरीफ की तरफ से है। वो कोई ऐसा फैसला कर सकते हैं जो उनको अब नहीं करना चाहिए। उनको अगर फैसला करना ही है, जो कि सियासतदान तो करते ही हैं, वो अपनी तरफ से हर वक्त कोशिश जारी रखते हैं, तो वो उनको मार्च के बाद करना चाहिए। अच्छा, मार्च के बाद होना चाहिए। दूसरा ये है कि नवाज़ शरीफ के जो प्लानट हैं 21 मार्च के बाद 2-2.5 साल के लिए ऐसे आ रहे हैं कि इनके तो पैसे का बड़ा मसला पैदा हो रहा है उनके लिए पैसे का मसला बहुत संगीन, बहुत गंभीर हो जाएगा और पैसा निकल जाएगा इनका। पैसे की वजह से इनको प्रॉब्लम आने वाले हैं 20 मार्च के बाद। निकल जाएगा तो हाँ जी, वो अच्छा, मार्च एक सेकंड रुकें। 20 मार्च को नवाज शरीफ का पैसा निकलेगा, आपको लगता है कि यानी निकलने का अमल शुरू हो जाएगा? पाकिस्तान को पैसा मिलने की उम्मीद है कहीं से? पाकिस्तान के सितारे क्या बता रहे हैं? हाँ जी, ये तो इनफरादी तौर पर आपने उनके बारे में पूछा। अब हम आते हैं मुल्क की सतह पर बात करते हैं। सर, मुल्क की सतह पर एक ऐसा प्लानट का इकट्ठ हो गया है, इस तरह प्लानट आ गए हैं कि अगले 5-6 सालों में मुझे बेहतरी नज़र आती है पाकिस्तान के हालात। हाँ, देखिए ना, ये ऐसे ही है जैसे कि पैसा किसी के पास आ जाए, वो आगे संभाल ना सके, फजूल खर्च हो, गलत पॉलिसी हो। तो पैसा तो आ रहा है, और पैसा इसके साथ एक अजीब अंसर होगा इस पैसे के साथ कि गैर मुतवक्को अचानक हालात फेवरेबल बन जाते रहेंगे और पैसा आता रहेगा, और ये अगले 5-6 साल से तारा हमारे हक में। अच्छा, और ख़ास तौर पर जब आएगा 2021-22 आएगा, बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। बट द क्वेश्चन इज हाउ द मनी विल बी स्पेंट। वो प्लानट ये भी कह रहा है कि दिस मनी विच इज़ कमिंग मस्ट बी सेव्ड, मस्ट बी यूज्ड जुडिशियसली, प्रॉपरली, वरना फिर वही रिजल्ट। अभी वज़ीर आज़म एक बड़ी स्कीम शुरू करने वाले हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, जिसमें कम से कम 12 से 15 अरब डॉलर की आमदन मुतवक्को है पाकिस्तान को, और ये 23 तारीख से तवक्को है कि इसका वो ऐलान करेंगे। बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। कामयाबी लगती है क्योंकि ये जो आप पैसे की बात कर रहे हैं। जी, मैं सियारों के तनाजुर में यही आपसे कह रहा हूँ ना कि मनी इज़ कमिंग एंड कमिंग इन द नेक्स्ट 6-7 ईयर्स। अच्छा, लेकिन सवाल ये है, एक चीज़ आ रही है, हाउ इट इज़ टू बी यूज्ड। वो प्लानट ऐसा है कि वो उतार चढ़ाव का शिकार कर देता है। अब वो पैसा आएगा, तो पैसा आने से पाकिस्तान की कोई ऐसी पॉलिसी होगी, कोई ऐसी सियासत होगी, कोई इस किस्म का उतार चढ़ाव बनेगा सियासी तौर पर, माली तौर पर, कि वो जो पैसा आ रहा है ऐसा लगेगा जैसे कि उस पैसे का हमें कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा। यही तो हमारी बदकिस्मती है। अब प्लान अच्छे लगे हुए हैं, अल्लाह करे इस पैसे को संभाला जाए या इस पैसे को तामीरी तौर पर लगाया जाए जैसे कि लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत पैसा आ रहा है, गैर मुतवक्को आ रहा है। कई दफ़ा आप सोचेंगे कि इतनी तवक्को नहीं थी जितना हमें माली तौर पर फ़ायदा हो गया है। बट द क्वेश्चन इज हाउ इट विल बी यूज्ड। ठीक हो गया। अच्छा, थोड़ा सा ज़रा और भी साथ में चीज़ें कर लेते हैं। ये जो कोरोना वायरस है, अब ये इतनी बढ़ गई है, इसमें वहाँ पर हरमैन पर भी वहाँ पे इशा की नमाज के बाद और फजर तक वो बंद कर देते हैं, स्टरलाइजेशन हो जाती है इसकी, और ये 85 ममालिक में ये चीज़ फैल गई है। ये इसको क्या देखते हैं आप? सर, ये मैं कह जो रहा हूँ, कई हफ्तों से कह रहा हूँ कि ये चाइना के लिए बहुत बड़ा। मैं पहले जब कहा करता था, बड़े हैरत से मुझे देखा करते थे कि चाइना को क्या होगा। आपने अभी खुद आप इस बात को तस्लीम करेंगे कि चाइना को तो हो गया सब कुछ। पिछले मैं जब प्रोग्राम आया, आपने एक अजीब तस्वीर खींची चाइना की कि ये चाइना को हो गया। हर पहलू से चाइना जो है वो अपना वो इस बीमारी ने अहाता कर लिया, और चाइना बड़ा बुरी तरह मुतासर हो रहा है कौमी सतह पर। सर, तो यही मैं कहा करता था ना आपसे कि ये प्लानट ऐसे हैं कि चाइना के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। अब मुश्किलात इस वबा की शक्ल में पैदा हो गई हैं। फिर मैं ये कहा करता था कि ये जो दो बड़े प्लानट हैं, या जंग की शक्ल में आते हैं, या किसी मुसीबत की शक्ल में आते हैं, किसी तब्दीली की शक्ल में आते हैं, किसी तबाही की शक्ल में आते हैं। ये प्लानट जो है ये कुछ ना कुछ करते हैं। तो आपने नोट किया होगा, महसूस करते होंगे कि इन प्लानट ने वाकई हिला दिया है
बिल्कुल ऐसे ही। और ये प्लैनेट ऐसे ही करते हैं, ये बहुत बड़ी तब्दीली लाते हैं, जंग की शक्ल में हो, पॉलिसी की शक्ल में हो, कोई बड़े इनकलाब की शक्ल में हो, लेकिन ये आगे तब्दीली आती है। तो ये प्लैनेट जो है इन्होंने अपने जो असरात हैं तमाम दुनिया को लपेट में ले ली है, और ये ऐसे ही करते हैं। मैं कहा करता था और लोगों ने भी बड़ा मजबूत तनकीद की, लेकिन जो कहना चाहिए वो कहना पड़ता है कि एस्ट्रोलॉजिकली ये बात नज़र आ रही थी कि ये है, ये वबा है या कोई मुसीबत है या कोई ये अपना कोई लड़ाई है, जो भी है। और अगर मैं लोगों से मादरत के साथ जब बात करने लगा हूँ, लड़ाई का अभी भी मौका है, हम बच्चे नहीं हैं, वो प्लैनेट उधर ही हैं। नहीं, वो तो उन्होंने हमारा सामान ही रोक लिया इंडिया ने। वो चाइना से आ रहा था, एक वेसल आ रही थी, हीटिंग वेसल, उन्होंने कहा जी ये तो आप न्यूक्लियर उस पर मिज़ाइल सिस्टम में आप इस्तेमाल करेंगे। चाइना ने भी कहा नहीं है, वो उन्होंने गुजरात में उतार लिया, वहाँ पर वो गोदाम में पड़ा हुआ है सामान पाकिस्तान का। तो ये तो एक बड़ा एक ऐसा आगे आगे action है। देखिए, ये जो पॉलिटिकल प्लैनेट्स हैं ये अजीब व गरीब बड़े ऐसे असरात पैदा करते हैं जो दुनिया को अहाता कर लेते हैं, दुनिया के लिए मुसीबत बन जाते हैं। आप वर्ल्ड वार को देखिए, दुनिया को उन्होंने अहाता कर लिया था। अब ये जो वबा है, अभी मैं जब आया आप मुझे कुछ बता रहे थे कितने मुल्क में फैल चुकी है, 85। हाँ, तो अब बताइए, ये प्लैनेटिक असर है ना जी। और लड़ाई का अब भी बदस्तूर पोटेंशली वो असर मौजूद है। किसी वक्त ये चिंगारी जो है ये भड़क सकती है, और दुआ यही करनी चाहिए ये चिंगारी रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।